स्कॉर्पियो को बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक, डेंजरस एंड मिस्टीरियस साइन समझते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड साइन है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कविता ओझा, एस्ट्रोनमरोलॉजिस्ट, एंड वेलकम टू माय चैनल मस्तिष्क। आपके बिहाफ पे आज मेरे साथ हैं सौरभ। हाय सौरभ। हेलो। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा साइन, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। तो आप तैयार हैं लोगों के क्वेश्चंस के लिए? हाँ, आई थिंक जो मेरे क्वेश्चन होंगे मेनली वो भी लोगों के ही क्वेश्चन होंगे सेम। एक्चुअली सौरभ, ये जो साइन है ना, ये एक पूरा प्रोसेस है। यस। ये एक ऐसा साइन है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हमेशा गलत समझा जाने वाला साइन है। क्योंकि ये इतना सीक्रेटिव होता है, इतना मिस्टीरियस होता है, इसके पीछे बहुत डीप एनालिसिस है। और मुझे ना लगता है कि जैसे मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, आई थिंक स्कॉर्पियो जो भी हैं उनके साथ होता होगा कि जो हम बात बोलते हैं ना, लोगों को उस टाइम पे समझ नहीं आती वो नहीं, तो लोगों को लगता है बकवास कर रहा है। बट थोड़े टाइम पीरियड के बाद, लाइक 1 साल 1.5 साल बाद ना, वो सेम बातें सोच रहे होते हैं कि उस, जैसे मेरे साथ बहुत बार हुआ, जो भी मैं किसी अपने दोस्त को एडवाइस देता हूँ, जितनी भी चीज़ें करता हूँ, तो उनको ना उस टाइम पे समझ नहीं आती। फिर ना 1 या 1.5 साल बाद जब वो मेरे को वापस मिलते तो बोलते हैं कि सही बोला था तूने, कि अगर मैं ऐसा करता या करती तो आई थिंक मेरा चीज़ें ठीक हो सकती थी। क्योंकि स्कॉर्पियो होते ही इतने डीप हैं। और ऐसा भी कुछ होता है, जैसे मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स इंट्यूटिव तो क्या ये स्कॉर्पियो के ट्रेट्स हैं कुछ और? बिल्कुल, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझाती हूँ सौरभ। पहले तो बात करते हैं कि स्कॉर्पियो है क्या। तो स्कॉर्पियो जो है ना, ये एक पूरा प्रोसेस है। ये बार बार अपनी लाइफ में गिरते हैं, मजबूत होते हैं, डीप जाते हैं और फिर हार नहीं मानते, फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो ये क्योंकि इनके अंदर एक खुद को प्रूफ करने की पावर होती है। तो इसलिए जब इंसान गिर के उठ के और प्रूफ करता है किसी को, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसने मुझे नीचा दिखाया या फिर इसने रिवेंज लिया। बट वो रिवेंज किसी और के साथ नहीं होता, वो खुद के साथ होता है। तो वो खुद की जो वीकनेस थी उसके साथ होता है। और कोई भी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशनल साइन है, तो जब हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन जो जोन में होते हैं सौरभ ना, वो इतना इजी नहीं होता, चाहे वो हमारे पॉजिटिव के लिए होता है। तो ये साइन जिसका भी है उसको पता होगा कि उसकी लाइफ कितनी रोलर कोस्टर है। और मैम क्या कहते हैं, एक तो ये पार्ट, प्लस मैं देखता हूँ कि स्कॉर्पियो साइन बड़ा फेमस भी है ज़ोडिएक में। ऐसा मतलब मेरे को लगता है या ऐसे सही में है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो कुंडली का 8th हाउस होता है ना सौरभ, वो मिस्ट्री का होता है, वो सीक्रेसी का होता है, डार्क होता है। वहां सडन अप एंड डाउन्स होते हैं। आप किसी चीज को प्लान नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि, और आप देखना, आप जहां भी जिस चीज में कंफर्टेबल होने लगोगे ना, खत्म हो जाता चेंज हो जाएगा। और ये कब खत्म होगा मैम? ये कभी नहीं खत्म होगा, ये इसकी हैबिट बनानी पड़ती है। क्योंकि ना ऐसा होता है मेरे साथ तो, कि कभी भी ना सब चीजें बिल्कुल ठीक चल रही होती हैं, तो ना मैं ऐसे कि भगवान जी सब कुछ ठीक चल रहा है, अब कुछ ना हो। अगले ही दिन होता है कि चीजें बदल जाती हैं और वापस से मेरी लाइफ वापस से क्योंकि आपका साइन ऐसा है, आपका प्लैनेट लॉर्ड ऐसा है। इसमें भी काफी कुछ मिस्ट्री है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। एक तो जो ये स्कॉर्पियंस होते हैं ना, वो हाफ हार्टेड किसी से जुड़ते नहीं है। इनकी लाइफ में ना 2 ही जोन होते हैं, ब्लैक और व्हाइट। या तो जुड़ेंगे या तो बिल्कुल ही नहीं जुड़ेंगे। बट अगर जुड़ गए तो फिर इनकी लॉयल्टी देखने वाली होती है। प्लस ये कम बोलते हैं, ज्यादा समझते हैं, और इनके लिए वर्ड से ज्यादा ना लोगों की एनर्जी, वाइब्स एंड गेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए ये लोगों को डीपली समझते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है आपने मेरे को ही डिस्क्राइब कर दिया है ना। तो वो अभी बड़ा मजा आएगा ये सुनने में। यस मैम। क्योंकि जैसे कि मैंने बोल दिया, इनका बार बार रीबर्थ होता है। आप कोई भी चीज करने जाते हो, आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल अब तो मैं यहाँ पहुंच गया, लेकिन जैसे आपको कि आप फॉर एग्जाम्पल आपको प्रमोशन मिल गई, अब आपको जो चाहिए था वो मिल गया, अब आप सोचो कि चलो इसका मजा ले लें। चेंज, पता चला आपकी जॉब चेंज हो गई या आपकी टीम ऐसी चेंज कर गई, ये तो आप कर ही नहीं रहे थे, सडन मतलब आपकी फिर से आप। पर स्कॉर्पियो यहाँ हार नहीं मानेगा, वो बोलेगा ठीक है अब ये आ गया, व्हाट इज नेक्स्ट। प्लस ये ना जैसे एक क्लास का बच्चा होता है सौरभ, वो फेल हो गया, तो 2 चीजें होती हैं, या तो वो पढ़ेगा या तो हार मान लेगा। ये वो वाले बच्चे होते हैं ना
कि ये बिल्कुल अपने शेल में चले जाएंगे और शायद ऐसी पढ़ाई करके आए कि एक क्रॉस और जंप कर जाए। तो ये ऐसे वाले बच्चे होते हैं। सही। तो जब उनके साथ वाले लोग होते हैं और ये देख रहे होते हैं तब उनको टॉलरेट नहीं होता कि ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे। इसलिए स्कॉर्पियो की छवि जो होती है ना काफी डिप्लोमेटिक और दो तरीके से लोग लेते हैं। जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा उसके लिए स्कॉर्पियो नेगेटिव रहता है। तो मैम स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट करते हैं तो अब हम बताते हैं रूलिंग प्लैनेट के बारे में कि रीजन क्या है। अब एक बेस से चलते हैं कि क्यों होता है, साइन का मतलब क्या है, सिंबल्स का मतलब क्या है। तो इनका रूलिंग प्लैनेट होता है मार्स यानी मंगल, जो कि उन्हें सर्वाइवल स्टिंग्स देता है, करेज देता है, फाइट करने की एबिलिटी देता है। बट कहानियां खत्म नहीं होती है सौरभ। इसके एक और रूलिंग लॉर्ड हैं और वो होते हैं प्लूटो। ओके। तो बाद में एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो को भी इससे कनेक्ट किया गया और जब प्लूटो को कनेक्ट किया गया तो हमने पाया कि यस, ये ज्यादा स्कॉर्पियो से किससे ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि प्लूटो ना काफी डीप है, दिखाई नहीं देता। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ आप चीजों के लिए टिके हुए हो, पुराना छोड़ना भी और नया स्ट्रांग भी खड़े होके करना है, न्यू बिगनिंग। तो आप देखेंगे इसीलिए इनकी जिंदगी में ना ये हार नहीं मानते और हमेशा नई शुरुआत होती है। तो अब तो मैंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया तो मेरे को पता है कि अभी मेरा यहाँ पे एंड नहीं होगा, फिर से कुछ चेंज होगा, फिर से कुछ चेंज होगा। तो जैसा कि आपने भी बोला कि यू आर लाइक हमेशा आपकी जिंदगी में नहीं, मेरे साथ ये पैटर्न हमेशा से चलता था, बट जब से मैं आपसे मिला तो ना उस टाइम जब आपने ये चीज मेरे को आपने पहले भी बताई थी तो फिर मैंने रिलेट किया। हमेशा से मेरे साथ यही होता है कि जब मेरा सारे काम बन जाते हैं फिर वापस से बिगड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। कि जब मुझे लगता है कि अब मैं सेटल हो चुका हूँ वापस से मैं गिरता हूँ। और तो ये प्लूटो और मंगल की एनर्जी होता है ना, जो सडन ब्रेकअप्स दे देते हैं, सडन एक्सीडेंट दे देते हैं, सडन एंडिंग्स दे देते हैं। तो जो सडन होती हैं चीजें वो इनके इन्फ्लुएंस से होती हैं। तो ये दो प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। तो ये अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं, जैसे खुद छुपे होते हैं। जब तक ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला क्या चाह रहा है या क्या, तब तक ये नहीं अपनी फीलिंग्स बताएंगे। लेकिन अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी या सामने वाले ने बोल दिया तो ये पूरी लॉयल्टी की डिमांड करेंगे क्योंकि ये लॉयल रहेंगे। लेकिन इनके इमोशन के साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इनके साइन के साथ, क्योंकि इनका तो वाटर साइन है बट इनका जो लॉर्ड है उसका साइन है फायर यानी मंगल का। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ये है कि फायर का काम है जलाना, लेकिन यहाँ पे वाटर का काम है डुबाना। तो ये दोनों क्वालिटी इनकी होती है। अच्छा। तो इसलिए डेंजरस कहलाते हैं, क्योंकि एक तो गहराई है, आप फंस जाओगे उसमें। अब अगर सिंबल्स की भी बात करोगे आप, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि बिच्छू, अब बिच्छू कहाँ रहता है? अंदर रहता है, दलदल के अंदर रहता है, ऐसे पानी के अंदर रहता है जहाँ पानी इकट्ठा करके रहता है ना। तो अगर आप वहां पे पड़े गए तो या आपने इनको छेड़ा तब वो आपको नहीं छोड़ेगा, डंक मारेगा और बिच्छू का जहर का तोड़ नहीं होता। तो वैसे ही अगर आपने इनके इमोशंस पे वार किए फिर ये आपको नहीं छोड़ेंगे। देखिए जब इमोशंस निकलते हैं ना इनके, तो वो 3 तरह के फॉर्मेट में निकलते हैं। या तो ये बहुत बुरी तरीके से उसको बोलेंगे जो सामने वाले को हर्ट कर जाएगी, डंक का मतलब यही होता है। या तो ये आपको छोड़ के चले जाएंगे या आपको रिवेंज लेके जाएंगे। तो ये 3 चीजें होती हैं इनके केस में। तो ये बिच्छू का साइन हमें इंडिकेट करता है। तो स्कॉर्पियो जो होता है ना सौरभ, वो डेंजरस नहीं होता है, वो शार्प होता है, प्लस वो सिलेक्टिव होता है, वो सीक्रेटिव नहीं होता। तो इनमें बस ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जिसको हम लोगों ने वर्ड वाइज खेला है, बट अगर डीप देखोगे तो स्कॉर्पियो एक्चुअली ये डीप है, बहुत डीप है। जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है हर किसी के लिए वो होता है लव लाइफ। मुझे लगता है कि अगर किसी की लव लाइफ सॉर्टेड है तो उसकी आगे की जिंदगी आसान हो जाती है। हाँ, क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ सॉर्ट हो गई है, अगर किसी को सुनने वाला कोई है तो उसको अपने बाकी चीजों के लिए फ्रीडम मिल जाती है और वो खुल के काम कर पाता है। तो लव लाइफ सॉर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या रहती है स्कॉर्पियो के लिए? स्कॉर्पियो के लिए ना कैजुअल डेटिंग्स वर्क नहीं करती हैं। इनको चाहिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जहां इमोशंस इनके फुलफिल हो सके, इनकी हॉनेस्टी हो, इनके लोग इनको समझे। ज्यादा डिमांड नहीं है लेकिन सच्चाई आप उनके साथ रखो, ट्रस्ट इशू इनका ब्रेक नहीं होना चाहिए। यही इनकी डिमांड होती है लाइफ में। ठीक है। तो और मैम किन के साथ इनकी बनती है, लाइक कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करें तो?
तो सबसे पहले तो वाटर साइन जो है कैंसर और पाइसेस, इनसे इनको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी। पाइसेस से इनका जो सोल कनेक्शन है वो पूरा होता है। इसके अलावा वर्गो के साथ इनको ग्राउंडिंग मिलती है और ट्रस्ट फैक्टर अगर बिल्ड हो जाए तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। कैप्रिकन के साथ ये पावरफुल कपल बनते हैं। और जो हमारा ऑपोजिट साइन इनका होता है स्कॉर्पियो का, वो होता है टॉरियन। तो ऑपोजिट कहते हैं ना, ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स। तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली टॉरियन को स्कॉर्पियन बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप होती है। जहाँ चैलेंजेस आते हैं वो होता है जेमिनी, लियो के साथ एक टर्म्स है। अगर एक्चुअली लियो स्कॉर्पियो की बहुत बन गई, जो कि यूजुअली होती नहीं है, दोनों का ईगो टकराता है, लेकिन अगर बन गई तो ये बहुत ही डायनामिक एंड पावरफुल कपल होते हैं। इसके अलावा सेजिटेरियस के साथ थोड़ी सी चैलेंजेस आते हैं और इनकी एक्वेरियंस के साथ भी थोड़े प्रॉब्लम आते हैं। एरीज एंड लिब्रा, इनके साथ इनकी रिलेशनशिप ओके होता है। ओके। और सेजिटेरियस के साथ कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंसी का गेम रहता है, तो थोड़ा चैलेंजेस तो आएगा। कोई स्कॉर्पियो है और उसका जो पार्टनर है वो भी स्कॉर्पियो ही है, फिर मिरर इमेज हो गई ना। हाँ। ये तो क्या होगा, हर चीज इंटेंस लेवल पे चलेगी। तो जब इनका प्यार इंटेंस होगा, लॉयल्टी इंटेंस होगी, तो वहाँ शक भी इंटेंस लेवल पे जाएगा। वहाँ पे ज्यादा कंट्रोल करेंगे एक दूसरे को, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे चैलेंजेस, सब चीज ज्यादा होगी, सब चीज ज्यादा डबल एनर्जी हो गई यहाँ। सही। तो मतलब लड़ाई होगी तो वो भी ज्यादा, लड़ाई होगी तो वो भी ज्यादा होगी, प्यार होगा तो वो भी इंटेंस लेवल पे होगा। तो कह सकते हैं जब बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी, और नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। तो सही है, वही ब्लैक एंड व्हाइट वाला फंडा सौरभ। ठीक है। तो मैम ये तो हो गई लव की बात। तो अब हम चलते हैं करियर पे, ताकि इसके बाद आई थिंक करियर ही एक इंसान की जिंदगी में मेन रोल होता है। स्कॉर्पियो को कहते हैं क्योस में भी शाइन करना, ये इनको अच्छे से आता है। क्योंकि इनकी सबसे बड़ी पावर क्या है, इनकी गहराई, इनकी मिस्ट्री, इनकी स्टोरी टेलिंग एंड इनकी ट्रुथ सीकिंग। तो ये चीजें मिलकर इन्हें स्ट्रांग बनाती हैं, है ना। तो ये इस तरह की फील्ड में काम कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम के लिए अगर हम बोले तो कोई पॉडकास्टर है और वो ऐसे डीप टॉपिक्स पे अगर बात कर रहा है तो वो अच्छा कर सकता है। कंटेंट क्रिएटर है अगर ऐसे टॉपिक्स पे, या ब्लॉगर है जिसमें सीक्रेसी हो, मिस्ट्री हो, रिसर्च हो, रिसर्चर, इवन बिहाइंड द सीन जो लोग होते हैं, लाइक डायरेक्टर हो गए, फिल्म मेकर्स हो गए, ये भी बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये लोग की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है और हीलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये लोग ऑकल्ट फील्ड में या हीलर एज अ हीलर बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहते हैं ना कि डॉक्टर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं और सर्जन भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि जहर को काटता है ना। तो वो क्वालिटी इनके में होती है। और हम टीचर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर है, मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक है। तो आप कहीं ना कहीं एक्वेरियंस भी होंगे, हो सकता है। मे बी आपका मून साइन या लगना कहीं ना कहीं एक्वेरियंस का वो होगा आपके अंदर। हाँ, आप टीचर तो बहुत अच्छे हैं, मुझे भी आप बहुत कभी पढ़ा देते हैं। सो ये फील्ड्स इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा जो ये इंटरोगेशन, जर्नलिज्म, ये भी मैं अच्छा हाँ, तो डॉक्यूमेंट्री की चीजें बनना, मतलब वो फिल्म होती है जिसमें सच को बाहर लाना है, लॉ, ये फील्ड्स में भी अच्छा कर सकते हैं। एंड मैम ये तो चीजें थी जो उनको करनी चाहिए, तो कुछ वो भी होंगे जो उनके लिए ठीक नहीं है एज अ करियर वाइज, वो क्या होगा? एज अ करियर वाइज इनके लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि इनको ना एक जगह दे दो जहां इनको इनका काम दे दो तो वो करेंगे। लेकिन अब जहां पॉलिटिकल सीन भी वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसमें अथॉरिटी उनके हाथ में होनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि इसमें स्कॉर्पियो को लगता है कि मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं होना चाहिए, नहीं, है ना, लीडरशिप में ज्यादा रहते हैं, या फिर ऐसा जॉब हो जहां उसके बॉस को भी पता हो कि इसको छोड़ दो, ये सारी चीजें संभाल देगा और ये शोर नहीं मचाएंगे, ये सारी चीजें कर करके और वो भी ब्यूटीफुली वो रख देंगे। तो ये क्वालिटी है इनके। और दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉर्ट करेंगे, मतलब टीम लीड करेंगे, भले ही चीखेंगे चिल्लाएंगे अपनी टीम पे, बट उनकी टीम के अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता है। वो खुद बोल सकते हैं, फुल पैम्परिंग भी करेंगे, लव भी करेंगे, लेकिन उसी को कहते हैं पॉजिटिवनेस, कि अगर ये मेरा बंदा है तो ये मेरा ही है। वो वाली टेंडेंसी होती है। क्या होता है कि इनका चंद्रमा जो होता है वो वीक होता है अक्सर। क्यों?
क्योंकि 8th हाउस में 8th राशि में मून जो है वो डेबिलिटेटेड होता है। तो इस वजह से इनका मन स्थिर नहीं रहता और मून कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को भी शो करता है। तो ये अपने मन को शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पैसों को खर्च बेवजह कर देते हैं। मैं तो हमेशा हाँ, तो इसलिए इन लोगों को अपने चंद्रमा को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है। सो स्कॉर्पियो का हेल्थ जो होता है ना, उसके सेंसिटिव एरियाज जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एंड स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज इनके बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इमोशन को कंट्रोल करना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। जैसा कि मैंने पहले अभी चंद्रमा की बात करी, तो कहीं ना कहीं मन कंट्रोल नहीं रहता, हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है माइंड में, क्योंकि रिसर्चर भी होते हैं, कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे, मतलब खाली हो ही नहीं सकते, कभी किसी चीज का स्ट्रेस, कभी किसी का स्ट्रेस, तो लगातार चीजें इनकी लगी रहती है। तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। इनका कार्मिक लेसन ही होना चाहिए कि इन्हें कंट्रोल करना छोड़ देना चाहिए, चाहे वो इनकी लाइफ पे ही भी हो या किसी और की लाइफ पे या किसी चीज पे, कंट्रोल करना छोड़ दें, इनकी चीजें बहुत ज्यादा चेंज होने लगेंगी। सही। तो सब बात हो गई सौरभ, रेमेडीज की बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले ही मैंने बोल दिया है, चंद्रमा को स्ट्रांग करना इम्पोर्टेंट है। तो मून की जब बात आती है तो लॉर्ड शिव जी की बात आती है। तो शिव जी की आराधना इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मन ही मन शिव मंत्र चांट करें, ओम मंत्र चांट करें, ओम नमः शिवाय, जैसे भी जो भी आप पॉजिटिव अफर्मेशन दें। हर मंडे मिरर में अपने आप को देख के स्माइल के साथ वो बाहर निकलें, मिरर अफर्मेशन भी वो कर सकते हैं। साथ में मदर की ब्लेसिंग्स लें। अगर मदर नहीं है तो भी वो उनकी पिक्चर के आगे हाथ जोड़ें और ब्लेसिंग्स लें रोज। सिल्वर का यूज करें, सिल्वर के ग्लास में पानी पिएं, पानी वेस्ट ना करें। पानी वेस्ट करने का मतलब, उनके ग्लास में भी पानी है ना, तो उसे आधे लोग पी के छोड़ देते हैं, बिल्कुल ना करें, उसे कंप्लीट करें, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा मंगल, क्योंकि इनके लॉर्ड है, उसको चैनलाइज करना उनकी एनर्जी को बहुत ज़रूरी है। तो अब वो कैसे होगा? वर्कआउट से होगा, हनुमान जी की आराधना से होगा। तो फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखें, हनुमान जी की प्रेयर करते रहें। इसके अलावा क्योंकि इन्हें अपने इमोशन को रिलीज करना है, लिखने की हैबिट बनाएं, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, बोलने में इनको थोड़ा सा ईगो भी होता है और वो क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो लिख के ये अपने इमोशन को इजीली रिलीज कर सकते हैं। मेडिटेशन, योगा, ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ 15 मिनट ही सही, पर साइलेंस रहने की आदत डालें, मौन रहें, उससे वो अपनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो इस तरह से ये अपने आप के लिए रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। परफेक्ट। ऑल्सो सौरभ, क्योंकि ये स्कॉर्पियो है, तो सॉल्ट वाटर में ना अपने पैरों को डिप करके बैठें, उससे भी इनकी टॉक्सिक और नेगेटिव एनर्जी जो ये कैरी कर लेते हैं दूसरों की स्पेशली, उसे क्लीन करेंगे। बट इस प्रैक्टिस को वो थर्सडे ना करें, लेट गो करना सीखें, ये सबसे बड़ी रेमेडी है इनके लिए। तो स्कॉर्पियो हमें एक बात सिखाता है कि डिस्ट्रक्शन के बाद ही न्यू बिगिनिंग होती है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।